अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के हो गए। अब हमने डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल्स कि हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो देखते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक्सप्रेस द क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन हमने चैप्टर में पढ़ी थी, क्या थे। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर द एसआई यूनिट्स। प्रीफिक्सेस हमारे पास वर्ड्स थे और लेटर्स थे जिनको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल किलो, मेगा, गीगा, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करना है। क्या लिखा हुआ है 5000 ग्राम। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ग्राम। अब हमने देखा कि 1 किलो जो है वो किसके इक्वल होता है 10⁻³ प्रीफिक्सेस है ये किलो। 1 किलो इक्वल्स टू 10⁻³ तो यहाँ पे हमने 10⁻³ की जगह पे किलो ये लिख दिया 5 किलोग्राम। तो ये हमारे पास पहले इसमें ग्राम्स में दिया हुआ था, अब हमने इसको ग्राम जो इसका यूनिट था उससे पहले प्रीफिक्सेस किलो लगा दिया, तो ये क्या बन गया 5 किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। हमने बताना है कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो और पिको, इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है टेबल, इसका प्रीफिक्सेस का टेबल हमने याद किया हुआ है। 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 और 1 नैनो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻9। 1 पिको किसके इक्वल होता है 10⁻12। अब हमने यहाँ से इनका रिलेशन बताना है, तो हमने पहले लिया 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻⁻6। हम इसको नैनो से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नैनो में कितना होता है 10⁻⁻9 वैल्यू है इसकी। यहाँ पे क्या है माइक्रो में हमारे पास 10⁻⁻6। हमें इससे रिलेट करवाने के लिए यहाँ पे 10⁻⁻9 बनाना है। तो हमने क्या किया 10⁻³ को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10⁻³ माइक्रो और इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻3। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी, -6 -3 तो 10⁻ क्या बन जाएगी -9। हमने देखा था 10⁻⁻9 किसके इक्वल था 1 नैनो के इक्वल। तो 10⁻³ माइक्रो किसके इक्वल हो गया 1 नैनो। इसका मतलब है माइक्रो का नैनो से क्या रिलेशन है कि 1 नैनो किसके इक्वल है 10⁻³ माइक्रो। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ नैनो। तो इस तरह से माइक्रो और नैनो का आपस में रिलेशन पता चल गया हमें कि 1 नैनो किसके इक्वल है 10⁻³ माइक्रो के और 1 माइक्रो किसके इक्वल है 10⁻³ नैनो। अब हमने देखना है 1 नैनो का रिलेशन देखेंगे पिको से किस तरह से रिलेट करता है ये। तो उसके लिए हमने लिया 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁻9। इसमें भी उसी तरह हमने -12 बनाना है पिको से रिलेट करवाने के लिए। तो हमने क्या किया 10⁻³ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इस साइड से मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻³ नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻3। फिर उसी तरह से बेस हमारे पास सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -9 -3 ऐड होकर पावर कितनी बन जाएगी -12। और हमने पीछे बताया था कि 1 पिको किसके इक्वल है 10⁻⁻12 के। इसका मतलब है 10⁻³ नैनो जो है आपका वो किसके इक्वल हो गया 1 पिको के। पीछे हमने देखा था 10⁻³ माइक्रो किसके इक्वल था 1 नैनो के। और अब हमने नैनो को रिलेट कर दिया है पिको से, तो 10⁻³ नैनो इक्वल्स टू 1 पिको। एंड फिर यहाँ से इस तरह से भी हो सकता है 1 नैनो किसके इक्वल हो जाए 10⁻³ पिको। तो इस तरह से माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में रिलेशन पता चल गया हमें कि 1 नैनो किसके कितने माइक्रो के इक्वल होगा और 1 नैनो कितने पिको के इक्वल होगा, ये इनका आपस में रिलेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1.3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आपके हेयर्स की ग्रोथ हो रही है 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर
सेकंड। हमने इसकी नैनोमीटर पर सेकंड में ग्रोथ रेट फाइंड करना है। तो फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। और हमें गिवन है कि रेट ऑफ हेयर ग्रोथ क्या है, 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर के। और फिर हमने इसको क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें डे को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा 1 डे हैव सेकंड्स, एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह से 24 × 60 करेंगे तो हमें एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं वो मिल गए। तो एक दिन में कितने सेकंड्स मिले हमें, 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड। एक दिन में इतने सेकंड्स थे। अब हमने इनकी ग्रोथ फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकंड में हेयर ग्रोथ रेट। तो 1 मिलीमीटर पर डे थी, यहाँ पे मिलीमीटर की वैल्यू पुट की 1 × 10⁻³ और 1 डे में सेकंड्स कितने थे, क्योंकि हमें सेकंड्स में फाइंड करना है इसलिए डे को भी सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 8.64 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो 1/8.64 एज इट इज़ आ गया, 10⁻³ डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में जाकर पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव। फिर हमने इनको डिवाइड किया तो 0.1157 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड बन गया। फिर हमने इसको न्यूटेशन को इसको चेंज किया, इसका पॉइंट जो है यहाँ से मूव करवाया 11 के बाद, तो 11.57 मल्टीप्लाई, क्योंकि लेफ़्ट से राइट पे पॉइंट मूव हुआ है तो जितने भी 10 की पावर आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। 2 डिजिट्स मूव किया पॉइंट ने, तो 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², माइनस किस वजह से, लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए, और -10⁻⁷ वो एज इट इज़ आ जाएगा। 11.57 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर्स दोबारा से ऐड हो जाएंगी, 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। अब हमने पीछे भी देखा है 10⁻⁹ किसके इक्वल था, 1 नैनो के। तो ये क्या बन गया, 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड क्या बना है आपका, 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.4, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, हमने इसको रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने इसका सोल्यूशन कैसे करना है, यहाँ पे इसको पॉइंट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 फर्स्ट डिजिट के बाद हमारा पॉइंट मूव करेगा। तो इसको ये इस तरह से हम लिख सकते हैं 1168.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अब हमने यहाँ से पॉइंट मूव करवाना है फर्स्ट डिजिट के बाद, मतलब 1 2 3 हमने 3 डिजिट्स पॉइंट मूव करवाया, तो 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 10⁻⁻27 आपका एज इट इज़ आ जाएगा 1.168। अब इन दोनों की बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 10⁻³ प्लस 3 -27, तो पावर आपकी क्या आ जाएगी, 10⁻⁻24 जो यहाँ लिखी हुई है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे उसी तरह से। फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट मूव करवाना है, तो यहाँ से 1 2 पॉइंट्स यहाँ मूव करेंगे, 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻²। राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं इसलिए पावर पॉजिटिव और 10⁻⁻5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया तो 10⁻³ kg बच गया। अब हमने यहाँ पे किलोग्राम जो प्री फिक्सेस यूज़ हो रहा है किलो, उसकी जगह पे वैल्यू पुट की 1 किलो इक्वल्स टू 10⁻³ तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो की जगह पे भी 10⁻³ पुट किया। जब इनकी पावर्स ऐड होंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 10⁻0 और किसी भी नंबर की पावर 0 जो है आपकी वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम।
नेक्स्ट हमारे पास 1.4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 1.5। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है वैल्यूज़ को, जो आप लोगों ने खुद क्वेश्चन में सॉल्व करना है 1.5 एज इट इज़ 1.4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.6। 1.6 क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। जब हम वर्नियर कैलिपर के जार्स को क्लोज कर रहे हैं, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, मीन्स उसमें ज़ीरो एरर है। और वो ज़ीरो किस साइड पे है, इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। जीरो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, बल्कि राइट साइड पे जाके उसकी वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रही है, मीन्स उसमें ज़ीरो एरर है। और राइट साइड पे होने की वजह से ज़ीरो एरर आपका क्या है, पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। तो हमने फाइंड क्या करना है, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे, सिंस द ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर स्केल, मैंने अभी बताया कि ज़ीरो एरर जो आपका वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो किस साइड पे है, राइट साइड पे है मेन स्केल के। तो मेन स्केल के राइट साइड पे होने की वजह से हमने पढ़ा था, अगर ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल से राइट साइड पे होगा तो आपका एरर पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ़्ट पे होगा तो आपका एरर नेगेटिव होगा। और ज़ीरो करेक्शन जो है आपकी वो नेगेटिव होती है ज़ीरो एरर के, मीन्स अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो आपकी करेक्शन नेगेटिव होगी। तो हमने देखा कि एरर क्या है, पॉजिटिव, तो उसकी करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अब हमने देखना है कि हम ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे। हमने कैसे फाइंड करना है ज़ीरो एरर, आपकी जिस नंबर वाली डिवीजन जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, फोर्थ डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल से। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 0.04 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे कहा कि अगर आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो आपकी करेक्शन नेगेटिव होगी। इसका मतलब है हमारा ज़ीरो एरर क्या था, पॉजिटिव 0.04, तो आपकी करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 1.7। इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन्स हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, और पिच भी हमें बता दी गई है 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो आपका जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स कितनी गिवन है, 50। उसके बाद हमें गिवन है पिच ऑफ स्क्रू गेज, वो क्या है 0.5 मिलीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट। तो हमने जब स्क्रू गेज का टॉपिक पढ़ा था हमने लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था लीस्ट काउंट फाइंड करने का, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज भी गिवन है हमें, और डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल जो हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है। पिच क्या गिवन है हमें 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं सर्कुलर स्केल पे वो कितनी है, 50। ठीक है, तो पिच 0.5 मिलीमीटर यहाँ पुट किया, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी थी 50, वो लिखी, इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 0.01 मिलीमीटर। क्योंकि पिच भी हमारी मिलीमीटर में थी तो आंसर इन मिलीमीटर आया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 0.01 मिलीमीटर था तो उसको डिवाइड कर दिया 10 से, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के। और 1 मिलीमीटर यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर। इस वजह से हमने लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर जो था उसको किससे डिवाइड कर दिया, 10 सेंटीमीटर से। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया सेंटीमीटर में, और ये हमारे पास लीस्ट काउंट मिलीमीटर में। ठीक है, हमें क्योंकि दोनों चीज़ें गिवन थी, पिच भी गिवन थी, नंबर ऑफ डिवीजन्स भी गिवन थी, हमने डायरेक्टली फार्मूला लिखा जो हमने टॉपिक में पढ़ा था, उसमें वैल्यूज़ पुट किए, डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आया। उसके बाद इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर में क्या आंसर आया आपका 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं और 2 पार्ट्स जो है वो आप लोग इसके खुद करेंगे। आपने इसमें क्या बताना है कि इन क्वांटिटीज़ में किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े थे वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.0066 मिलीमीटर, 3.0066 मीटर। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े थे कि जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आने वाला जो ज़ीरो है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कहेंगे, एज ज़ीरो बिटवीन द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो इन डिजिट्स 66 और 3 इनके दरमियान में आ रहा है, तो दरमियान में आने वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। इसकी वजह से ये तो हमारे पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है और ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। नेक्स्ट बी पार्ट हम देखेंगे, 0.00309 किलोग्राम। इसमें हमने देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे भी हमने इसका रूल पढ़ा था कि ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के लेफ़्ट साइड पे स्पेसिंग के लिए जितने भी ज़ीरोज़ लगाए जाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो यहाँ पे देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमने रूल देखा था एज ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट के जो भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसका मतलब है ये तो तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है आपके, तो बाकी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 1 2 3। ये 3 0 और 9 ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने हो गए, 3। ठीक है, इसी तरह इसके 2 पार्ट्स और हैं जो आप लोगों ने खुद करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1.9, जिसमें आपको उसमें भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और आप लोगों ने उसमें बताना है कि हर क्वेश्चन में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि आप लोग खुद करेंगे। आपको रूल्स करवाए गए हैं, ये क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं, इनको देखते हुए और रूल्स को फॉलो करते हुए आपने 1.9 क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 1.10 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट रैपर दिया हुआ है जिसकी लेंथ क्या है 6.7 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ क्या है 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने उसको रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में राइट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करने का कहा गया है और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन डेटा क्या है, चॉकलेट रैपर की लेंथ हमें गिवन है, तो हम वो लिखेंगे लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर कितनी गिवन है 6.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर की विड्थ आपकी कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। फिर हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड कैलकुलेट इट्स एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन अब हम इसका करेंगे, हमें लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है और फाइंड करना है हमने एरिया। तो हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया। और हमें ये दोनों चीज़ें नॉन है, लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, तो सिंपल हम फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ और एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देखा हमने लेंथ कितनी गिवन थी 6.7 सेंटीमीटर, लेंथ लिखी, विड्थ कितनी थी 5.4 सेंटीमीटर वो लिखी। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया। और एरिया का यूनिट, क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट क्या बनेगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लिखना है इसको रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो रीजनेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इसको लिख देंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.18 के बाद, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो ये हमें था जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं वो क्या आ जाएंगे रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा चॉकलेट रैपर का। ठीक है, क्वेश्चन को हमने देखा, लेंथ गिवन थी, विड्थ गिवन थी और हमने एरिया फाइंड करना था।
तो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमें एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। पूरा फर्स्ट चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मैंने आपको करवाए स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। ठीक है, इसी तरह आपने दिए 2 क्वेश्चन 6400 किलोमीटर और सेकंड्स इन अ डे, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। और उसके बाद डायरी आपकी न्यूमेरिकल जितने भी करवाए हैं 1 to 10 और जो आपके करने के लिए दिए हैं वो सारे आपने तैयार भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।